मैं इसको स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सीता, मेरे ख्याल से मैं सीधा ही पढ़ता हूँ, आप लोग अगर समझ सकते। स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सीताप्य विद्या, बोलिए। स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सीताप्य विद्या, स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सीताप्य विद्या, स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सीताप्य विद्या, पित्तोपतप्त रसनस्य न रोचिकानु, पित्तोपतप्त रसनस्य न रोचिकानु, पित्तोपतप्त रसनस्य न रोचिकानु, किन्त्वादरादनुदिनं खलु सैव जुष्टा, किन्त्वादरादनुदिनं खलु सैव जुष्टा, किन्त्वादरादनुदिनं खलु सैव जुष्टा, स्वाद्विक्रमाद् भवति तद्गदमूलहन्त्रे, स्वाद्विक्रमाद् भवति तद्गदमूलहन्त्रे, स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सीताप्य विद्या, पित्तोपतप्त रसनस्य न रोचिकानु, किन्त्वादरादनुदिनं खलु सैव जुष्टा, स्वाद्विक्रमाद् भवति तद्गदमूलहन्त्रे। अनुवाद इस प्रकार है। कृष्ण का पवित्र नाम, चरित्र, लीलाएं तथा कार्य सभी मिश्री के समान मधुर हैं। यद्यपि अविद्या के पीलिया रोग से ग्रस्त रोगी की जीभ को किसी भी मीठी वस्तु का स्वाद नहीं मिलता, लेकिन यह आश्चर्य ही है कि इन मधुर नामों का नित्य कीर्तन करने से उसकी जीभ में प्राकृतिक स्वाद जागृत हो उठता है और उसका रोग धीरे धीरे समूल नष्ट हो जाता है। ज्ञान श्रीमते भक्ति विकास स्वामी विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय श्रीमते भक्ति विकास शाश्वत विवेकवाणी प्रचारिणी श्रीनिवास। हरिलीला हरिलीला, आप फोन ले तो। तो ये 7वां श्लोक है और अभी तक 6 श्लोकों में पहले तो जो 4 श्लोक थे वो कुछ व्यवहारिक शिक्षाएं दिए। 4 प्रकार के वेगों का नियंत्रण करना है और 6 प्रकार के दोषों का नियंत्रण करना है
और 6 प्रकार के दोष जैसे भक्ति नाश होती है उससे हमें बचना चाहिए, और 6 प्रकार के गुण हैं उसको अर्जित करना चाहिए, और 6 प्रकार के सत्संग जो हैं, हाँ, उसमें हमें जुड़ना चाहिए। फिर 5वें श्लोक में 3 प्रकार के भक्तों की श्रेणी, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ, इसका वर्णन हुआ। और 6ठे श्लोक में उत्तम भक्त का और अधिक वर्णन हुआ, जिसमें बताया कि जो भगवान का उन्नत भक्त हैं तो उसके बाह्य दोषों को हमें नहीं देखना चाहिए और उसे सम्मान देना चाहिए और उसका संग प्राप्त करना चाहिए। अगर बाह्य दोष दिखाई भी देते हैं तो वो गंगा में वर्षा ऋतु में देखे जाने वाले कीचड़ अथवा बुलबुलों के समान हैं, जो हमेशा तो नहीं रहने वाले हैं। तो शुद्ध भक्त हैं, उन्नत भक्त हैं, उनके शारीरिक दोषों को नहीं देखना चाहिए। और ये 7वां जो श्लोक है वह अभी हमें भगवान नाम की महिमा, हाँ, केवल भगवान नाम की बात नहीं है, तो भगवान नाम, रूप, गुण, लीला, हाँ, इत्यादि क्या बताया, स्यात् कृष्ण नाम चरितादि। तो 2 शब्द का प्रयोग है, नाम, चरित्र, हाँ, और फिर है आदि, मतलब वगैरह वगैरह। तो उसमें सब आ गया, भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, उनके कार्यकलाप और उनके भक्तों के भी चरित्र इत्यादि सब। तो ये सब जो हैं वो क्या है, तो वो भवौषधि हैं, मिश्री के समान हैं, और अविद्या रूपी पीलिया जो है, तो पीलिया जब बीमारी होती है तो उसमें जीवा का स्वाद चला जाता है। एक तो हमारा उदर जो है वो कुछ भी पचा नहीं सकता है, और इसलिए भी हम खा नहीं सकते हैं, और अगर खाएंगे तो भी उसमें कोई स्वाद नहीं आएगा। और वो बीमारी में वर्तमान में तो ऐसे बहुत सारी दवाइयाँ हम लेते हैं, लेकिन परंपरा से देखें तो केवल ऐसे पीलिया के जो बीमार व्यक्ति है उसको केवल मिश्री दी जाती है। तो मिश्री भी, मतलब जो चीनी है वह भी हमें कड़वी लगती है, या गन्ने का जूस भी है वो हमें कड़वा लगता है, लेकिन पीलिया की यही दवाई भी है, ना केवल वो मीठी है अपितु वह दवाई भी है। हालांकि हमें शुरुआत में उसका भी कोई स्वाद नहीं लगता है, या कड़वी भी लग सकती है, लेकिन अगर हम ये दवाई है लेते रहेंगे तो उससे 2 लाभ होते हैं। तो एक तो बीमारी है वो ठीक हो जाती है, और साथ में हमें उसका जो असली स्वाद है उसका अनुभव होने लगता है। तो ऐसा चैतन्य महाप्रभु तो बहुत सारे हरि नाम के लाभ हैं, वो गिनती करवाए, चेत दर्पण मार्जनम बहु महादावाग्नि निर्वापणम, हाँ, इत्यादि, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम वगैरह। तो उसमें हम बाद में देखेंगे। तो प्रभुपाद हैं यहाँ पर ऐसा बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है वो भौतिक जीवन में अगर रुचि रखता है तो उसको हमें रोगी अवस्था में मानना चाहिए, और अगर कोई व्यक्ति है वो भगवान की सेवा में लगा हुआ है तो उसको हमें स्वस्थ मानना चाहिए, हाँ, क्योंकि जीव की स्वाभाविक स्थिति है जीवेर स्वरूपेण है कृष्णेर नित्यदास। हाँ, तो अगर कोई इस तरह से अपने आप को भगवान का सेवक मानता है और भगवान की सेवा में लगा हुआ है तो वह उसकी स्वाभाविक स्थिति है, स्वस्थ स्थिति है। और अगर कोई भौतिक सुखों के पीछे भागता है तो वो बीमार अवस्था है। तो जो कोई भी अगर भगवान की माया शक्ति से आकर्षित होता है तो वह बीमार अवस्था में है, ऐसा माना जाता है। और प्रभुपाद कहते हैं कि माया का आश्रय लेना वह एक दुराश्रय है, मतलब
हमने गलत जगह आश्रय ले लिया। हम सोचते हैं माया है वो हमें सुख देगी, लेकिन भगवान गीता में बताया देवी ये श्याम गुणमयी मम माया दुरत्यया। हाँ, भगवान की यह शक्ति है, उसको पार करना बड़ा कठिन है। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामितं तरन्ति ते। जो मेरी शरण में आता है वही इससे मुक्त हो सकता है। हाँ, तो उससे सुखी होने की संभावना नहीं है। हाँ, हमें माया देवी बड़ी सुंदर दिख सकती है, लेकिन माया देवी त्रिशूल धारण करती है। तो त्रिशूल मतलब आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुख देती है जीवों को। क्यों? क्योंकि जीवों ने भगवान के प्रति अपराध किया है। वह भगवान के समान बनना चाहते हैं, या भगवान से स्वतंत्र बनना चाहते हैं, या पूरे संसार को वश में करना चाहते हैं। तो ऐसे जीवों को माया देवी है वो हमेशा कष्ट देती है। हाँ, और बाह्य रूप से हमें आकर्षित लगती है। तो जैसे कोई पतंगा है, सो अग्नि की ओर आकर्षित होता है और उसमें वो आग में कूद पड़ता है, तो वैसे ही जीव जो है भगवान की माया के आकर्षण में पड़ते हैं, और जब उसमें कूद पड़ते हैं तो केवल दुख ही दुख मिलता है। जैसे भगवान है वो 13वें अध्याय में कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम, या जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो यह संसार की वास्तविकता है। यहाँ पर हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि प्राप्त होते हैं, या 3 प्रकार के दुख, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ये दुख ही मिलते हैं। तो इसीलिए हमें इससे मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम उसके विपरीत माया को भोगने का प्रयास करते हैं, भौतिक सुख को भोगने का प्रयास करते हैं, तो संभवतः हम विफल ही रहते हैं। कुछ लोग हैं ऐसे क्षणिक रूप से सफल हो रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। हम संसार में ऐसे देखते हैं, कोई सचिन तेंदुलकर है, कोई मुकेश अंबानी है, या कोई नरेंद्र मोदी हैं। तो भौतिक दृष्टि से वे लोग हैं, बाह्य रूप से देखें तो सफल है। लेकिन आध्यात्मिक विचार करें तो उन्होंने ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि पर विजय प्राप्त नहीं किया है। हाँ, इन्होंने आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक क्लेश जो हैं उस पर विजय प्राप्त नहीं किया है। तो ये चाहे मुकेश अंबानी हो, सचिन तेंदुलकर हो, या नरेंद्र मोदी हो, या ऐसे कोई भी बड़े व्यक्ति हो, तो ये सभी जो हैं ये 4 प्रकार की अवस्थाएं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और 3 प्रकार के दुख, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक तापों से पीड़ित ही रहते हैं। तो भौतिक रूप से जो सफल दिखाई भी देता है तो वो सफलता है क्षणिक होती है, और वो इस जीवन के छूटने के बाद तो नहीं रहने वाली है। और ये भौतिक सफलता भी अगर हम ऐसे बलि महाराज या रावण या हिरण्यकशिपु इनकी तुलना में देखें तो बहुत ही तुच्छ है। तो बलि महाराज है वो पूरे ब्रह्मांड पर धर्म का पालन करते हुए विजय प्राप्त किया। लेकिन समय की बात है, चला गया सब। भगवान वामन रूप में आए और सब ले लिया। और क्योंकि वो देवताओं के, सज्जनों के विरोधी, ऐसे असुर लोगों के स्वामी थे, और उनके परदादा है हिरण्यकशिपु। तो उसने तपस्या से पहले बहुत शक्ति प्राप्त किया, और फिर बाद में संसार में सभी लोगों को अपने अधीन किया। और वह भी समझता है कि अभी मैं ईश्वर बन गया हूँ। हाँ, और दूसरों की तुलना में उन्होंने बहुत लंबे जीवन तक शासन किया होगा पूरे ब्रह्मांड का। यहाँ तक कि ये बलि महाराज है या ये हिरण्यकशिपु है, तो जो प्रकृति की शक्तियाँ हैं, मतलब अग्नि, वरुण, वर्षा, वायु, ऐसी सब शक्तियों पर भी जिन्होंने विजय प्राप्त कर लिया था, और इनके आदेश अनुसार प्रकृति है वो कार्य करती थी,
तो इतनी शक्ति प्राप्त करने के बाद भी आज वो केवल इतिहास में एक नाम ही रह गए हैं। तो हालांकि बलि महाराज और हिरण्यकशिपु की तुलना ठीक नहीं है, क्योंकि बलि महाराज हैं वो तो भगवान के भक्त हैं। तो जब भगवान सामने आए तो उन्होंने अपना सर्वस्व है समर्पण कर दिया था। हाँ, वह तो जानते थे कि जीवन का उद्देश्य है वो क्या है, तो भगवान विष्णु की संतुष्टि। लेकिन अगर कोई हिरण्यकशिपु से कंपटीशन करना चाहे तो कैसे संभव है। हाँ, तो कोई इस संसार में मुकेश अंबानी या नरेंद्र मोदी की भी कंपटीशन नहीं कर सकता, सचिन तेंदुलकर की भी कंपटीशन नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी हमें एक आशा रहती है कि हम सुखी हो जाएंगे। हम माया के पीछे भागेंगे और माया हमें मिल जाएगी। तो यह हमारा भ्रम है। तो और ये भ्रम हमारा है, विशेषकर आधुनिक नेता लोग जो हैं वो बढ़ाते हैं, से प्रभुपाद से बताते हैं कि चाहे दार्शनिक नेता हो या राजनीतिक नेता हो या किसी भी प्रकार के नेता हो, विज्ञानी हो, तो ये सब जो लोग हैं वो हमें भ्रमित करते हैं, क्योंकि वे कृष्ण भावना भावित नहीं हैं और इसीलिए वो निश्चय ही हमें गलत दिशा में ले जाएंगे। जैसे भगवान गीता में बताते हैं, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया पृथग्ज्ञान आसुरम भावम आश्रिता। तो ये 4 प्रकार के लोग हैं, वह मेरी शरण में नहीं आते हैं। तो ऐसे ही लोग हैं आज संसार में हमारे नेता बने बैठे हैं। तो ना तो वे स्वयं भगवान का आश्रय लेते हैं और ना ही वो दूसरे को ऐसा करने देते हैं। कुछ वर्षों पहले की बात है कि 200-300 वर्ष पहले तो ऐसे राजा भी हैं, वो भगवान के भक्त हुआ करते थे। हाँ, और प्रजा का पालन करना वह तो उनका एक कर्तव्य था ही, लेकिन वो अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे और इसीलिए वे स्वयं भगवान के भक्त होते थे और अपनी सारी प्रजा को भी इसी तरह ढालते थे, पूरी प्रजा से भी धर्म का पालन करवाते थे। लेकिन वर्तमान परिस्थिति है उसमें हमें ऐसे राजा नहीं मिलते हैं। अधिकांश लोग हैं वो नास्तिक होते हैं या आस्तिकता का केवल ढोंग करने वाले होते हैं, जो कभी भी मतलब ऐसे कहते हैं कि हमारी सरकार धर्मनिरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष है, या फिर दूसरे शब्दों में कहो तो वो धर्म को उन्होंने राजनीति से अलग किया है। तो धर्म शब्द का अर्थ तो वे नहीं जानते हैं, इसलिए उन्होंने धर्म को राजनीति से अलग कर दिया है। तो धर्म का विरोधी शब्द क्या हुआ? अधर्म। मतलब वो धर्म में नहीं मानते हैं तो अधर्म में मानते हैं, पाप में मानते हैं। तो ऐसी अवस्था में सारा समाज, सभी मनुष्य हैं वो पाप की ओर मुड़ जाते हैं। तो अंग्रेज़ लोग थे तब तक भी इतनी बुरी हाल नहीं था, या उससे पहले मुस्लिमों का शासन था तब भी इतना ख़राब अवस्था नहीं था जितना कि अभी होता है। तो मुसलमान लोग थे तब भी शायद 5-7% लोग हैं मांसाहार करने वाले होंगे। हिंदू समाज में तो बहुत ही नगण्य, यहाँ तक कि जो वनवासी लोग थे उसमें भी अधिकांश लोग हैं जो खेती करेंगे या अन्य कोई व्यवसाय करेंगे। कुछ ही लोग हैं जो शिकार करके पशुओं को अपने आहार के रूप में स्वीकार करने वाले होते थे। अधिकांश लोग हैं वो ऐसे शाकाहारी होते थे। लेकिन वर्तमान में भारत में 70%, हाँ, 140 करोड़ में से लगभग 100 करोड़ लोग हैं वो मांसाहारी हैं। तो क्या कारण है? क्योंकि हमारे नेता हैं वह भी ऐसे ही होते हैं। हाँ, वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं वो शाकाहारी हैं। हाँ, लेकिन अधिकांश लोग हैं वो नरेंद्र मोदी एक अपवाद है, लेकिन अधिकांश लोग हैं वो ऐसे ही पापाचारी होते हैं।
अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं उनके तो जीवन में एक से अधिक स्त्रियां भी होती हैं, मतलब वो व्यभिचारी भी होते हैं। तो सभी प्रकार के जो पापों में लिप्त है ऐसे लोग हैं वो समाज के राजा बन जाते हैं। तो प्रजा भी है उन्हीं का अनुसरण करती है, या फिर यूं कहो कि ऐसे पापाचारी जो प्रजा है वो अपने लिए भी अपना नेता भी ऐसा ही चुनती है जो उनके जैसा हो। तो ऐसे में कोई कैसे ये हमारे आंदोलन का उपदेश, प्रभुपाद का उपदेश है, वे ग्रहण करेंगे। लेकिन उपाय तो यही है। हाँ, अगर संसार में वास्तव में लोगों को सुखी होना है तो ये हरे कृष्ण मंत्र को अपनाना होगा, प्रभुपाद की बातों को स्वीकार करना होगा। तो ये हम सबका कर्तव्य है। हाँ, भगवान गीता का उपदेश दे दिए, लेकिन लोगों तक घर घर गीता पहुंचाने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। हाँ, अगर एक बार हम उन लोगों से निवेदन कर सकते हैं, एक बार ज़रा पढ़ करके तो देखो, एक बार भगवान के नाम का जप करके तो देखो। तो आज मैं एक वीडियो देखा था, बकुला माता जी, तो वो इंटरव्यूअर वृंदावन में घूम घूम कर विदेशी भक्तों का इंटरव्यू लेता है। क्या नाम है उसका, भूल गया। तो वह व्यक्ति है, ये माता जी से मिला, उनसे बात करना शुरू किया तो माता जी हिंदी में बोलने लगे। तो उसको और भी आश्चर्य हुआ। बोले आप कहाँ से? मैं जर्मनी से हूँ। हाँ, तो आप कब से यहाँ पर? तो 20 वर्ष से मैं भारत में हूँ। तो बात बात में वो माता जी बोले कि देखो ये भारत का प्रदान है पूरे विश्व को। हाँ, कि वो ज्ञान देता है, भक्ति देता है, और यहाँ भारत में हमें ये सुअवसर मिलता है भगवान की भक्ति करने का। तो सबसे पहले तो आप बोलो, ऐसा करके वो इंटरव्यूअर को उन्होंने प्रचार कर दिया, उसके मुंह से बुलवाया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो और वह इंटरव्यूअर है वो ऐसा बोला भी। तो भगवान के भक्त है, उनका यह कर्तव्य है कि उनको ये भगवद गीता का ज्ञान मिला या भगवान का नाम मिला, जिसकी महिमा रूप गोस्वामी ने ये श्लोक में गाई है। हाँ, कि भगवान का नाम रूप गुण लीला है, वह वो मिश्री के समान है जो अविद्या रूपी पीलिया को दूर कर सकती है। हाँ, तो संसार है वह तो यह नहीं जानता है, लेकिन हम बोल सकते हैं, हम अपना स्वयं का उदाहरण दिखा सकते हैं या अन्य भक्तों को भी दिखा सकते हैं। देखिए, जिन्होंने इसे अपनाया वे लोग सुखी हो गए, वास्तव में सुखी हो गए, और जो लोग माया के पीछे पड़े हैं वे लोग हैं वास्तव में दुखी हैं। तो कोई है बहुत ही उच्च पद पर आसीन है, या कोई है बहुत ही धनी है, या किसी ने बहुत नाम कमाए हैं, लेकिन अगर उनके आंतरिक जीवन में देखें तो केवल दुखी दुखी होता है। लेकिन भगवान के भक्त हैं, उनके पास यह सब ना होते हुए भी वे सुखी होते हैं। हाँ, तो हमने रविवार को ये यहाँ पर साप्ताहिक कार्यक्रम शुरू किया, तो उसमें एक श्लोक लिया था श्रीमद् भागवतम का। कुंती माता है, वो भगवान को प्रार्थना करती है उसमें। तो उसमें वो बताते हैं कि उच्च कुल में जन्म या विद्या प्राप्त करना, उच्च विद्या प्राप्त करना, या सुंदर शरीर प्राप्त करना, और बहुत ही धन प्राप्त करना, ये 4 वस्तु। तो ये 4 वस्तु हैं, वो क्या है ना, यही तो भौतिक वस्तुएं हैं जिनके पीछे हम पड़े रहते हैं। हाँ, उच्च कुल में जन्म है, वह तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन वेदों में उसका भी उपाय बताया है। आप अमुक प्रकार के कर्म करो तो अगले जीवन में आप है ब्राह्मण परिवार में जन्म ले सकते हैं। तो एनीवे, वो एक बात है, उच्च कुल में जन्म। लेकिन विद्या, धन और सुंदरता ये अर्जित की जा सकती है। मतलब हम फेयर एंड लवली से अपने चेहरे को
काल्पनिक रूप से सुंदर दिखा भी सकते हैं। तो वहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, या कुंती माता कहते हैं कि भगवान लोग इसके पीछे भागते हैं, लेकिन ये तो भवरोग के लक्षण हैं। जैसे रोग में एक सामान्य लक्षण है बुखार, हिंदी में कहे तो ज्वर, टेम्परेचर। तो जो कोई भी व्यक्ति अगर बीमार होता है तो हम सबसे पहले पैरासीटामोल लेते हैं, डॉक्टर की एडवाइस भी नहीं लेते उसके लिए तो नहीं। पैरासीटामोल तो हमेशा ली जा सकती है, जब भी हमें फीवर हो तो हम पैरासीटामोल ले लेते हैं। बाद में डॉक्टर के पास जाएंगे, बीमारी क्या है पता लगाएंगे, डॉक्टर हमें उस हिसाब से वो एंटीबायोटिक देंगे, लेकिन सबसे पहले हम पैरासीटामोल लेते हैं। मतलब क्या उद्देश्य, क्या ये जो टेम्परेचर उसको कम किया जाए। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि संसार में लोग हैं, ये भवरोग के ये लक्षण हैं, उसको बढ़ाने में लगे हुए हैं। मतलब लोग अपना ताव बढ़ाने में लगे हैं। अब ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे जो अपना ताव बढ़ाने में लगा है। तो ये 4 वस्तुएं हैं जिन किसी के भी पास हैं तो उसको पचाना बड़ा कठिन है। अगर कोई विद्वान है, या कोई सुंदर है, या कोई प्रसिद्ध है, या कोई कुलीन है, बड़े परिवार में जन्मा है, या कोई धनी है, तो निश्चय ही इससे हमें अहंकार हो जाता है। और वो ये अहंकार जो है, ये अहंकार है वो हमें भक्ति से दूर ले जाता है। और हमारी ये मिथ्या पहचान कि मैं ये शरीर हूँ और यह शरीर से संबंधित सब कुछ मेरा है, उस भावना को दृढ़ करता है। तो कुछ विरले ही होते हैं कि जो ऐसी अवस्था को प्राप्त करके भी इसे पचा सकते हैं और कृष्ण की भक्ति में फिर भी लग सकते हैं। जैसे प्रभुपाद के एक शिष्य, ऐसे तो अनेकों होंगे, वर्तमान में भी ऐसे बहुत सारे होंगे। तो एक प्रभुपाद के एक प्रसिद्ध शिष्य हैं अल्फ्रेड फोर्ड, फोर्ड कंपनी के मालिक। अकेले मालिक तो नहीं, ऐसे बहुत सारों में से एक हैं। तो उस परिवार से वे हैं और फिर भी वह पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। तो प्रभुपाद जी ने उनको एक बहुत बड़ी सेवा दी है। मायापुर का जो बड़ा मंदिर बन रहा है, तो वो मंदिर है उसको बनाना है। तो उनका जब मंदिर की नींव रखी गई तभी उन्होंने 250 करोड़ रुपया कमिट किया था। लेकिन उन्होंने बताया था कि जो भी होगा इसमें खर्च, तो 50% है वे स्वयं देंगे। तो हमेशा मंगला आरती में भाग लेना, 16 माला करना, प्रभुपाद की पुस्तकों का पाठ करना, भक्तों का संग करना, इस तरह से वो अपना जीवन जीते हैं। और यहाँ बहुत मुश्किल है। उसी प्रकार जॉर्ज हैरिसन है, वह फॉर्मली तो प्रभुपाद से दीक्षा प्राप्त नहीं किए। एक बार प्रभुपाद से पूछा था तो प्रभुपाद ने बोला नहीं, आपको आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से प्रभुपाद ने फॉर्मली उनको शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया था, लेकिन मन से उनको वो शिष्य के रूप में स्वीकार किए थे। और जॉर्ज हैरिसन है उनको गुरु के रूप में। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो ये भौतिक समृद्धि जो है उसको पचा सकते हैं और फिर भी वो भगवान की भक्ति कर सकते हैं। अन्यथा सभी लोगों के लिए ये बहुत ही मुश्किल है। हम भगवान के नाम को अपना तो लेते हैं, लेकिन फिर भी हम ये जो 4 बीमारी के लक्षण हैं उसमें से बाहर नहीं आ सकते हैं। तो अन्य लोग जो हैं, जो भक्त नहीं हैं, वे लोग तो हम समझ सकते हैं कि ये बीमारी को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, लेकिन हम लोग भी यह बीमारी को बढ़ाने के प्रयास में ही लगे रहते हैं। तो जन्म, ऐश्वर्य, श्रुतश्री, ये 4 स्थिति है, 4 वस्तुएं हैं, उसको बढ़ाने में लगे रहते हैं। तो रूप गोस्वामी हैं वो कहते हैं कि अगर हमें ये रोगी अवस्था से बाहर आना है तो हमें बिल्कुल सच्चे हृदय से और सावधानी पूर्वक है ये कृष्ण भावनामृत है वो ग्रहण करना होगा। ये भगवान की भक्ति जो है वो ग्रहण करना होगा। तो ये भगवान की भक्ति की शुरुआत है वो ऐसे नाम से होती है, भगवान के नाम से, और उससे भी पहले शुरुआत होती है श्रद्धा से। तो रूप गोस्वामी हैं वो बताते हैं भक्ति के 9 स्तर, तो आगे आएगा वो, तो वहाँ से शुरू होता है। तो चैतन्य महाप्रभु जैसे बताया चेतो दर्पण मार्जनम,
तो जैसे जैसे हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमारा हृदय है इससे शुद्ध होने लगता है। ये 4 बीमारी के लक्षण हैं। देखो, दवाई है उसका लक्षण क्या है? जैसे हम दवाई लेंगे तो सही दवाई है तो वो बीमारी है वो कम करेगी। यह दवाई है सही रूप से लिया तो वो बीमारी को कम करेगी। अगर हम भक्ति कर रहे हैं और हमारी बीमारी फिर भी ठीक नहीं हो रही है तो संभवतः हम गलत तरीके से ले रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे भक्तों को तो हम देखते हैं कि उनके ऊपर दवाई काम कर रही है लेकिन हमारे ऊपर काम नहीं कर रही है, क्योंकि हम प्रभुपाद की या गुरुजनों की बताई हुई विधि में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। डॉक्टर ऐसा कहते हैं नहीं, ये दवाई खाने से पहले लेना है, ये दवाई दूध के साथ लेना है, ये दवाई गर्म पानी के साथ लेना है, या खाने से पहले लेना है, खाने के बाद में लेना है। तो ऐसा जो विधि है उसका हम सही से पालन नहीं करते हैं तो हमारी दवाई लेने के बावजूद हमारी बीमारी है वो ठीक नहीं होती है। तो इसलिए हमें ना केवल दवाई लेनी है, जैसे रूप गोस्वामी बताए भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला इत्यादि का सेवन जो है वह भव औषधि है, लेकिन उसको लेने का विधि है वह भी हमें जानना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अगर हम भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं या जप करते हैं तो निश्चय ही धीरे धीरे हमारी स्थिति है वो सुधरती है। तो ये जो भगवान का नाम है या भगवान का कीर्तन है वो 3 अवस्थाओं में होता है। तो एक है अपराध युक्त, एक है नामाभास अवस्था और एक है शुद्ध नाम। तो हम जब नए नए होते हैं तो हम भगवान नाम के साथ बहुत सारे अपराध भी करते हैं और वह 10 नाम अपराध है, हमने कई बार सुना होगा। तो जैसे वैष्णव की निंदा करना या गुरु को सामान्य व्यक्ति समझना, शास्त्रों की निंदा करना इत्यादि इत्यादि। या भगवान और देवताओं को समान स्तर पर समझना। तो ऐसे ये अपराध युक्त अवस्था में नाम होता है। या हम ध्यान पूर्वक जप ना करें वह भी एक अपराध है और ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या है तो वैष्णव निंदा। तो ये जो वैष्णव निंदा वो सारे बाकी अपराधों की जड़ है, उससे बाकी सारे अपराध हैं वो स्वतः होने लगते हैं। लेकिन अगर कोई सावधानी पूर्वक, जैसे रूप गोस्वामी जी बताते हैं, अगर सावधानी पूर्वक प्रयास करता है तो धीरे धीरे ये जो नाम अपराध अवस्था है उसमें से नामाभास अवस्था तक आ सकता है। तो नामाभास अवस्था क्या है? तो ऐसे प्रभुपाद कई बार बताते हैं, जैसे सूर्योदय और रात्रि के बीच में संध्या होती है ना। तो वो जो संध्या है ना उस समय हमें वो थोड़ा सा समय, मतलब 40-50 मिनट का समय है, उसमें अरुण प्रकाश दिखता है। तो जो लाल रंग का जो प्रकाश है, अरुण कौन है? तो गरुड़ का भाई है और सूर्यदेव का सारथी है। मतलब सूर्य अभी नहीं निकला है फिर भी हमें प्रकाश दिखने लगता है, अरुणोदय होता है। तो उसी को प्रभुपाद कहते हैं कि नामाभास अवस्था है। मतलब हमें भगवान का दर्शन अभी नहीं हुआ लेकिन भगवान के अस्तित्व का प्रमाण हमें मिल गया है। मानो सूर्य है उसका उदय अभी भी नहीं हुआ लेकिन उससे पहले जो अरुण प्रकाश हम देखते हैं तो उससे हम निश्चिंत हो जाते हैं, हाँ अभी सूर्य निकलेगा। तो उसी अवस्था को मध्यम अवस्था कहते हैं या नामाभास अवस्था कहते हैं कि हमें नाम की शक्ति का आभास होने लगता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, नाम नाम अकार्य बहुधा निज सर्वशक्ति। तो भगवान की शक्ति है, सारी शक्तियाँ हैं वो भगवान के नाम में भी निहित हैं। तो उसका हमें अनुभव होने लगता है और उससे आगे बढ़ेंगे दृढ़ रहते हुए तो हम शुद्ध नाम तक पहुंच सकते हैं। तो ये जो नामाभास अवस्था है उसमें बहुमहादावक निर्वापणम यह होता है, ऐसा प्रभुपाद कहते हैं।
तो नाम अपराध है, उस समय क्या होता है, चेतो दर्पण मार्जनम, मतलब हमारे हृदय में बहुत सारी गंदगी तो है, लेकिन भगवान का नाम लेते हैं तो धीरे धीरे वो गंदगी है वो दूर हो जाती है। नहीं, वो जैसे पहले श्लोक में 6 प्रकार के वेग, फिर दूसरे श्लोक में 6 प्रकार के दोषों का वर्णन हुआ, तो वो सारी, और उसके अलावा 6 शत्रु हैं। हाँ, 6 शत्रु, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर्य। हाँ, 6 वेग, 6 दोष और 6 शत्रु, वो सब हैं, धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। तो ये नाम अपराध अवस्था में होता है। और इस अवस्था को पार करने के बाद में नामाभास अवस्था में भवमहादावाग्नि निर्वापणम, मतलब ये जो भवरोग है उसके लक्षण हैं वो शांत होने लगते हैं। मतलब ये भवरोग के लक्षण जो भी तापत्रय है, हाँ, आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक, ये जो तापत्रय हैं वो जो हमें पीड़ा देते हैं उसका शमन हो जाता है। हाँ, और दावाग्नि है ना, भव महादावाग्नि, मतलब ये तापत्रय, ताप मतलब अग्नि, हाँ, या दुख, तो ये 3 प्रकार के दुख हैं वो उसका शमन होने लगता है, ऐसा चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। और उस अवस्था को पार करने के बाद में श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम, हाँ, तो हमें वो शीतलता देने वाली ना, श्रेय कैरव चंद्रिका, मतलब शीतल प्रकाश, जैसे चांदनी होती है चांद की, तो सूर्य के प्रकाश की तरह गर्म नहीं होता है, वो ठंडा प्रकाश होता है, तो ऐसे वो हमें शीतलता देता है। हाँ, और आनंदम बुद्धिवर्धनम, वो ऐसे आनंद का अनुभव होता है और इसका सतत वृद्धि होता है। हाँ, प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, और वो एकदम अमृतमय होता है। हाँ, तो शुद्ध अवस्था में ये सब अनुभव होता है। तो इस तरह से प्रभुपाद है ये नाम के, हाँ, नाम जप के 3 स्तर बताए, फिर अभी भक्ति के 9 स्तरों का बात किए हैं। तो ये देखिए, ये यहाँ पर सताम निंदा, ये पद्म पुराण से 10 नाम अपराध है, उसका वर्णन बार बार प्रभुपाद जी या चैतन्य महाप्रभु करते हैं। और ये रूप गोस्वामी जो भक्ति के 9 स्तर की बात किए हैं, तो यहाँ पर है आदौ श्रद्धा तथा साधु संगो अथ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्ततः अथा शक्ति ततो भाव अथासक्ति ततो भाव तथा प्रेमाभ्युदांचति साधकानाम अयम प्रेमना प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। तो रूप गोस्वामी जी क्या कहते हैं, सबसे पहले शुरुआत है, मतलब भक्ति के स्तर हैं, उसमें 9 स्तर हैं, बराबर। तो 9 स्तर क्या है, सबसे पहले श्रद्धा है। हम भक्तों के संग में आए किसी भी प्रकार से, चाहे पुस्तक के माध्यम से या कभी मंदिर में आए थे या भक्त हमारे घर आए, किसी भी प्रकार से हम भक्तों के संग में आए और उनसे कुछ सुना, तो इससे हमारी कुछ श्रद्धा बनी। अभी वो श्रद्धा बनी तो हमने फिर नियम लिया, हम साधु का नियमित संग करेंगे। हाँ, तो हमने भक्तों का संग करना शुरू किया। और उस में आगे बढ़ते हुए हम फिर साधु संग करते करते कुछ बेसिक मिनिमम नियम पालन करना शुरू करते हैं। और वो नियम पालन करते करते फिर गुरु से दीक्षा प्राप्त कर सके उस अवस्था तक पहुँचते हैं। हाँ, और फिर जब गुरु से दीक्षा ग्रहण करते हैं और उनसे विशेष उपदेश भी ग्रहण करते हैं, तो फिर हमारी वास्तविक भजन क्रिया शुरू होती है। तो निश्चय ही गुरु दीक्षा से पहले भी हम साधु संग करते हैं, तो उसमें भी भजन क्रिया होती है। और दीक्षा के समय विशेषकर हम संकल्प लेते हैं कि अभी से हम नियम पूर्वक 16 माला का जप करेंगे। हाँ, सुबह में जल्दी से उठेंगे, प्रभुपाद की पुस्तकों का पाठ करेंगे। हाँ, और ये भजन क्रिया है, उससे क्या होता है, अनर्थ निवृत्ति। हाँ,
हाँ, हमने 4 निषेध का भी नियम लिया। हाँ, चलो, निषेध और नियम एक ही शब्द है। और यम यानी विधि, तो 4 प्रकार की विधि, 16 माला का जप करना, भक्तों का संग करना, प्रभुपाद की पुस्तकों का पाठ करना, और कृष्ण प्रसाद ही खाना। यह विधि है, यह यम है और नियम है। तो मांसाहार नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना और नशा नहीं करना। तो ये 4 है, वो निषेध है। तो ये इस प्रकार से हम जब भजन करते हैं, हाँ, यम और नियम का पालन करते हैं, तो फिर अनर्थ निवृत्ति, मतलब जो प्रभुपाद जी ने पहले बताया ना, चेतो दर्पण मार्जनम, वह अवस्था या नाम अपराध अवस्था है, उसमें से हम आगे बढ़ते हैं। मतलब धीरे धीरे हृदय में से सारे जो अनर्थ है उसका निवृत्ति होता है। हाँ, फिर निष्ठा का स्तर आता है। निष्ठा का स्तर मतलब अभी हम दृढ़ हो गए। हाँ, अगर हमारे हृदय में से सब अनर्थ निकल जाएंगे तो हम फिर भक्ति में दृढ़ हो जाएंगे। अभी इस अवस्था में कोई हमें डिगा नहीं सकता है। माया भी है, वो हमें भक्ति से दूर नहीं कर सकती है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि भक्त का पतन हो जाए, लेकिन भगवान गीता में कहते हैं न मे भक्त प्रणश्यति। हम तो भगवान का हाथ नहीं पकड़े हैं, हमने तो भगवान को अपना हाथ दिया है और भगवान ने हमारा हाथ पकड़ा है। तो इसीलिए अगर हम गिर भी जाएंगे तो भगवान हमें उठाएंगे। तो इसीलिए भक्त का हमेशा हमेशा के लिए पतन हो जाए, यह तो संभव ही नहीं है। हाँ, जड़ भरत है, भरत महाराज हैं, वो भक्ति करने के लिए वन में गए, लेकिन फिर वो हिरण में आसक्त हो गए। और भाव की अवस्था से, भागवतम ऐसा बताता है कि यहाँ पर आगे शब्द आएगा भाव। हाँ, ततो भाव, ये रहा। तो भाव की अवस्था से उनका पतन हो गया। लेकिन भगवान के भक्त को तो भगवान है, वो स्वयं उठा लेते हैं। तो इसीलिए उनको फिर से हिरण के शरीर में विस्मृति दिया, और फिर से जब मनुष्य शरीर मिला तब भी उनको सारा स्मृति दिया भगवान ने, जिसके द्वारा वहाँ से वो आगे बढ़े। तो लेकिन प्रभुपाद यहाँ पर ऐसा लिखते हैं कि सामान्यतया कोई व्यक्ति अगर भाव स्थिति में पहुँच जाता है तो वहाँ से उसका पतन नहीं होता है। तो निष्ठा का अर्थ है दृढ़ता। हम जो भी कर रहे हैं उसमें अभी हम दृढ़ हो गए हैं, और उससे हमें फिर रुचि प्राप्त होता है। मतलब जैसे हमें हर रोज़ नए नए व्यंजन घर में खाने को मिले, हाँ, और बहुत सारे एक साथ में 56 भोग ऐसे मिले, और हर रोज़ नया नया वैरायटीज़, तो हमारा रुचि है वो लगातार बना रहता है। वैसे ही हमारी भगवान की भक्ति के प्रति, मतलब हम न भौतिक वस्तु से अरुचि हो जाता है। मानो अगर किसी को गुलाब जामुन बहुत पसंद है, लेकिन उसको अगर रोज़ दिन में 3 समय गुलाब जामुन दिए जाएं तो शुरुआत में उत्साहपूर्वक वो ग्रहण करेगा, लेकिन कुछ समय बाद में फिर उसको है ना डिस्टेस्ट आ जाएगा, उसमें फिर उसका रुचि नहीं रहेगा। लेकिन भगवान का भक्ति ऐसा है कि उसमें हमारा रुचि है वो हमेशा बना रहता है। वो अवस्था हम प्राप्त कर लेते हैं दृढ़ता से पालन करने से। और उससे हमें फिर अगला स्तर है आसक्ति। तो अभी भगवान के प्रति है तीव्र आसक्ति प्राप्त होती है। मतलब सांसारिक वस्तुओं के प्रति हमारी स्वाभाविक अनासक्ति, और भगवान के भक्तों के प्रति और भक्ति के साधन के प्रति हमारी स्वाभाविक आसक्ति बन जाती है। और उसके बाद की अवस्था है वो भाव अवस्था। तो ये जो भाव अवस्था है वो कोई कृत्रिम नहीं होती है, हमें उसकी किसी भक्तों की नकल नहीं करनी चाहिए। तो कोई है ऐसे भावावेश में ऐसे आंखें बंद करके या आंखों में से आंसू निकाल कर नाचेगा गाएगा, या मतलब इस प्रकार से हमें काल्पनिक रूप से कृत्रिम रूप से प्रयास नहीं करना है, दिखावा नहीं करना है भक्ति का। भगवान के साथ हमारा जो संबंध है वो तो भीतर ही है। हाँ, और भगवान ये जानते हैं कि हमारा क्या स्तर है, तो इसीलिए हमें बाह्य दिखावा नहीं करना चाहिए, लोगों की वाहवाही के लिए दिखावा नहीं करना चाहिए। और ये भाव अवस्था के बाद में
भगवान का प्रेम प्राप्त होता है, जो हमारा परम लक्ष्य है। हाँ, भगवान का प्रेम ये हमारा परम लक्ष्य है। तो ये इस तरह से हमारा भक्ति में क्रमिक प्रगति है। प्रभुपाद जी ने दो तरह से बताया। एक तो नाम जप की 3 अवस्थाएं, हाँ, नाम अपराध, नामाभास और शुद्ध नाम। और ये भक्ति के अलग अलग स्तर जो हैं वो रूप गोस्वामी जी के शब्दों में बताया। तो ये अलग अलग स्तर में से हम आगे बढ़ना चाहिए। और प्रभुपाद अंत में ऐसा बताते हैं कि जहाँ पर कृष्ण है तो वहाँ माया नहीं होती है, लेकिन जैसे कोई वस्तु और उसकी परछाई हमेशा साथ में रहती है, तो उसी तरह भगवान कृष्ण और माया है वो हमेशा साथ में रहते हैं। तो या जीव जो है तटस्थ शक्ति है, तट है मतलब किनारा। तो जहाँ पर कोई नदी या तालाब है तो उसका किनारा है, तो किनारा तो है, दोनों के संपर्क में होता है ना, एक तरफ पानी है, एक तरफ ज़मीन है। तो उसी प्रकार कृष्ण है, उनके साथ माया हमेशा रहती है। हाँ, लेकिन हम एक साथ में दोनों का संपर्क नहीं कर सकते हैं। हाँ, या तो हम प्रकाश में रहेंगे या हम परछाई में रहेंगे। तो या तो हम कृष्ण का संग कर सकते हैं या हम माया का संग कर सकते हैं। हाँ, तो अगर हम कृष्ण का संग करते हैं तो हम अपने आप को माया से बचा सकते हैं। लेकिन अगर हम भौतिक आसक्ति बनाए रखेंगे या वो जो 4 भवरोग के लक्षण जो बताए कुंती माता ने, हाँ, उसी में हमारा रुचि रखेंगे तो हमें कृष्ण के प्रति रुचि कहाँ से आएगा, भक्ति के लिए रुचि कहाँ से आएगा। हाँ, तो अगर हमें भक्ति में रुचि नहीं है तो संभवतः हम जन्म ऐश्वर्य श्रुतश्री ये 4 वस्तुओं में हमारी आसक्ति है, और इसीलिए हम भगवान का नाम जप करने में हमें रुचि नहीं आता है। तो अगर हम भगवान का आश्रय लिए, हाँ, जैसे प्रभुपाद आगे बताया, माया का दुराश्रय नहीं लिए हैं, कृष्ण का आश्रय लिया है, तो माया से बचना है वो बहुत ही आसान है। जैसा चैतन्य चरितामृत में कहा, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। तो अगर हम प्रकाश में हैं तो वहाँ अंधेरे का प्रश्न ही नहीं है। तो इस तरह से हमें, जैसे ये श्लोक में रूप गोस्वामी जी ने भगवान नाम रूप गुण लीला का महिमा गाया। हाँ, तो ये कैसा है, तो ये मिश्री जैसा है। हाँ, केवल आनंद कंद। हाँ, या श्रीमद् भागवतम में जैसे बताया, निगम कल्पतरोर गलितम फलम। तो वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवतम। तो उसी तरह ये श्रीमद् भागवतम की शिक्षा है कि भगवान का नाम रूप गुण लीला इत्यादि जो है वो एकदम कोई पके हुए फल की तरह एकदम जूसी है, टेस्टी है, रसमय है। हाँ, तो ये जो भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि का जो रस है, उससे हमारा भवरोग है वो दूर हो सकता है। लेकिन हमें इसको नियम पूर्वक है ग्रहण करना होगा। तो यहाँ पर मैं समाप्त करूँगा। किसी का इस विषय में कुछ प्रश्न है, मंतव्य है? हाँ, ऐसे प्रभुपाद एक उदाहरण यहाँ बहुत अच्छा दिए है। कभी कोई लोग हैं ऐसे मजाक करते थे हरे कृष्ण वालों का, ये देखो हरे कृष्ण वाले आ गए। तो प्रभुपाद कहता है जो इस प्रकार से बोलता है वो भी नाम अपराध अवस्था में वो भगवान का नाम ही ले रहा है। और ऐसा होता भी था, प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं जो हरे कृष्ण वालों की नकल करते थे। कुछ लोग तो ऐसे सर भी मुंडवा लेते थे और इस तरह से मतलब हरे कृष्ण वालों को चिढ़ाने के लिए है। लेकिन इस तरह से कुछ लोग जो नकल करने के लिए या चिढ़ाने के लिए करते थे तो बाद में सच में भक्तों के प्रति या भक्ति के प्रति आकर्षित होते थे।
और उसमें से कुछ लोग हैं प्रभुपाद के पास आते थे, और उसमें से कुछ लोग हैं प्रभुपाद से दीक्षा भी प्राप्त करते थे। तो ये परिणाम है भगवान के नाम का। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि कोई अगर केवल ढोंग भी करेगा तो भी उसको लाभ हो सकता है। भगवान का नाम लेने का कोई अगर ढोंग भी करता है। ठीक है, तो किसी का कुछ प्रश्न मंतव्य ना हो तो यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री उपदेशामृत की जय। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।